सूरह नास, लेसन नंबर 11 और पेज नंबर 25। ये सूरत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिस सूरह है 6 वर्सेस। इस सूरत में कितनी आयतें हैं? 6। मैंने बयान किया था कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई थी। पहले सूरत के साथ इसको मिला के देखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी यहूदी ने जादू किया था। उसी जादू को के इलाज के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया था। और पहली सूरत हम लोगों ने जो सूरह फलक पढ़ा था, उस सूरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुबह शाम पढ़ा करते थे, सोने के वक्त पढ़ा करते थे और नमाज के बाद भी पढ़ा करते थे। तो दिस सूरह है 6 वर्सेस। इस सूरत में कितनी आयतें हैं? 6 आयतें हैं। इन 5 वर्सेस द नेम ऑफ सूरह नास अपीयर्स। 5 आयतों में इस सूरत का नाम नास आया हुआ है। लफ्ज़ नास इस सूरत की 5 आयतों में आया हुआ है, सिर्फ एक आयत में नहीं है, यानी चौथी आयत में, वरना बाकी सब आयतों में लफ्ज़ नास है। दिस सूरा इज़ आल्सो अ प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन स्पेशली फ्रॉम द इविल इन अ ह्यूमन ऑन हार्ट एंड इन द हार्ट्स ऑफ द अदर पीपल। ये सूरत भी एक तरह से मुहाफिज है या तहफ़्फ़ुज़ है, ख़ास तौर से इंसान के दिल में उठने वाले ख़यालात और दूसरों के दिल में उसके लिए उठने वाले नफ़रत के ताल्लुक़ से। यानी आपके दिल में कोई बुराई जन्म लेती है या ये कि दूसरे के दिल में आपके लिए कुछ बुरी बातें आती हैं, तो उन सब चीज़ों से गोया कि ये सूरत इलाज है। इस सूरत को आप पढ़ते हैं, इसका एहतमाम करते हैं, इसको आप हमेशा पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला इस सूरत के बदले आपको तमाम चीज़ों से महफूज रखेगा। दिस सूरा वाज रिवील्ड टू द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना। ये सूरा कहाँ नाजिल हुई थी? मदीने में। ये सूरा कहाँ नाजिल हुई थी? मदीने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरत मदीने में नाजिल हुई थी। सूरह अन्नास इज़ 10। सूरह नास नीचे जिक्र किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। यानी शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मालिकिन नास, द किंग ऑफ मनकाइंड, जो कि तमाम इंसानों का क्या है? बादशाह है। लोगों के मालिक की, जो लोगों के मालिक की पनाह में आता हूँ। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, फ्रॉम अमॉन्ग द जिन्स एंड द मनकाइंड, चाहे उनका ताल्लुक जिन्नातों में से हो या इंसानों में से हो। चाहे उनका ताल्लुक जिन्नातों में से हो या इंसानों में से हो। तो गोया कि आपने देखा, ये एक तरह से इंसान इसमें पनाह मांगता है। किन चीज़ों के ज़रिए से? इंसानों के दिल में जो ख्यालात आते हैं बुरे बुरे, या ये कि पूरे जो लोग हैं, बुरे जिन्नात हैं, उन तमाम चीज़ों से पनाह मांगी गई है। किसकी पनाह मांगी गई है? किसके पनाह में इंसान जाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पनाह में जाता है। और इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, देखिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है उन पे निशान लगाना है कि हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन दिस सूरा, इन सूरा अन्नास। सूरह नास में कितनी आयतें हैं? तो कितनी है आप लोगों ने अभी पढ़ा? 6 आयतें हैं। वेयर वाज दिस सूरा रिवेल्ड। ये सूरा कहाँ नाजिल हुई थी? ये सूरा कहाँ नाजिल हुई थी? मदीना में नाजिल हुई थी। मदीना में। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड नास? नास का क्या मतलब है? कम्युनिटी, मैनकाइंड, जिन।
तो मैनकाइंड मतलब है इसका, मैनकाइंड यानी इंसान। उसके बाद है इन हाउ मेनी वर्सेस डज द नेम ऑफ सूरा अन्नास अपीयर, कितनी सूरतों में लफ्ज़ नास आया हुआ है? 4, 5, 6, कितनी सूरतों में आया है? आयतों में 5, 5 आयतों में सिर्फ एक आयत ऐसी है जिसमें लफ्ज़ नास नहीं आया हुआ है। पांचवा सवाल है इन दिस सूरा अ प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम, इस सूरत में किस चीज़ से इंसान अपनी बचाव के लिए दुआ करता है? द इवल इन ह्यूमन्स हार्ट, दिल में उठने वाले बुरे ख्यालात से, या जिन्नात से, या बुरी नज़र से। तो बुरे ख्यालात से इंसान पनाह मांगता है। इस सूरत में इस बात की तालीम दी गई है कि इंसान अपने दिल में उठने वाले गंदे ख्यालात या दूसरों के दिलों में जो गंदे ख्यालात उठते हैं उनसे पनाह तलब करे। ठीक है, तो गोया कि ये लेसन आपका मुकम्मल हुआ। इस लेसन को आप लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग प्रोफेट्स ऑफ अल्लाह के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।